ओम शांति। बाबा, तुम कितने अच्छे हो, कितने अच्छे हैं। हाँ, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि बच्चों को रोज रोज पढ़ाते हैं ताकि बच्चे भी मेरे जैसे अच्छे बन जाएं, है ना। तो आज का टॉपिक हम शुरू करें। क्या है टॉपिक? राजर्षि से ब्रह्मर्षि बनने की यात्रा। तो ये यात्रा आरंभ करें। उससे पहले मुरली की रिवीजन। आज की मुरली का प्रश्न क्या था? आज की मुरली का प्रश्न क्या था? समाचार। सेंसिबल बाबा को ये उसका मीठे बच्चे जो बाबा सार में सुनाते वो जाने जाननहार था। प्रश्न में था स्वर्ग बनाना है सृष्टि को, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? तो क्या है काम बताया बाबा ने? हर एक को यथार्थ समाचार देना है। शब्द है यथार्थ, सिर्फ समाचार नहीं लेकिन यथार्थ। बस फॉर द नेम सेक सुना दिया नहीं, जो जैसा यथार्थ माना, जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही। फिर वो समाचार भले मुझे प्रिय नहीं लग रहा है कि बाबा बोलेंगे ये तुमने किया, पर जो भी किया वो यथार्थ सुनाना है। क्यों? क्योंकि बाबा को सुनाएंगे तभी तो बाबा शिक्षा दे पाएंगे कि बच्चे तुम्हें चलन सुधारने की आवश्यकता है। तो बाबा ने कहा चलन सुधारो, देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। और चूंकि सृष्टि को स्वर्ग बनाना है तो सब तक ये बाबा का ज्ञान संदेश पहुंचाओ। वरदान क्या था? मुरली का वरदान सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने की सुंदर विधि दी वरदान में, कि अगर आकर्षणों से मुक्त रहना है तो बाप दादा की स्नेह की छत्र छाया अनुभव करो। वो ही सेफ्टी का साधन है। और स्लोगन क्या था? ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो किसकी अधीनता? हाँ, मतलब माया की अधीनता छूट जाए, समाप्त हो जाए। अब ये जो आज की मुरली का सार निकला, इसी को हम इस यात्रा में समझेंगे। तो हमारे यादगार शास्त्रों में राजर्षि से ब्रह्मर्षि बनने की कहानी किसकी है? विश्वामित्र की। कहानी ऐसी है कि विश्वामित्र तो बाद में नाम पड़ा है ब्रह्मर्षि बनने पर। पहले वो विश्वरथ नाम का राजा है, गाधी का पुत्र है, कौशिक राजा है। और जैसे राजाओं में ये संस्कार होता है कि जहाँ तक हमारी सीमा है उन सीमाओं को बढ़ाते जाना, साम्राज्य को फैलाते जाना।
तो ऐसे ही वो साम्राज्य फैलाते हुए जब वापस लौट रहा था अपने किंगडम में, अपने राज्य में, तो डेफिनेटली उनके ही किंगडम में वशिष्ठ गुरु का आश्रम था। तो सोचा जाते जाते गुरु की ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। और चूंकि चढ़ाई करके लौट रहा था तो सेना भी साथ में थी। तो आया और बताया, मिले तो वशिष्ठ जी ने कहा इतने जल्दी क्यों जा रहे हैं, आप यहीं थोड़ा सा विश्राम करके फिर जाइए। तो उसको संकोच हुआ कि मेरे साथ तो इतनी बड़ी सेना है और ये तो आश्रम है, यहाँ कैसे प्रबंध होगा। और उसने कहा नहीं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, मेरे साथ बहुत बड़ी सेना है, उसका प्रबंध नहीं हो पाएगा। कहा नहीं, हम सब कर लेंगे। तो गुरु के आग्रह को सुनकर उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है, जैसा आपका आग्रह है हमको स्वीकार है और हम रुकते हैं। इधर जैसे ही राजा ने स्वीकृति दी ठहरने की, प्रबंध करना शुरू हो गया। और प्रबंध के नाम पर क्या किया गुरु वशिष्ठ ने, मतलब ही वो ब्रह्मर्षि थे खुद, उनके पास एक गाय थी। हाँ, कपिला कहो, नंदिनी कहो, क्योंकि कहानियों में अलग अलग वर्शंस आते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस आता है। हर कहानी अब अलग अलग जगह पढ़ेंगे, पर उसमें से हमको क्या पकड़ना है, सार पकड़ना है। तो उसमें नंदिनी बताते, कोई कपिला बताते, कोई काम्पल्य, असल में बोलते कि देवताओं और दैत्यों का जो सागर मंथन हुआ था उस समय जो 14 रत्न निकले थे, कामधेनु आदि, तो देवताओं ने और दैत्यों ने कहा ये हमारे काम की चीज नहीं, ये ऋषियों को दे दो। तो ऐसी उस कामधेनु माना सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली। तो उसमें भी अगर उनके बच्चे होंगे तो उनके नाम अलग अलग रखेंगे ना। तो ऐसे सुरभि या नंदिनी, इस प्रकार उस कैटेगरी की इसके पास जो थी उसका नंदिनी नाम था, जिस प्रकार की कहानी में हम पकड़ के चलते हैं। तो नंदिनी नाम था, उसके पास चले गए और उसको बताया कि राजा है, इतनी सेना है, इनके खान पान की व्यवस्था करनी है। और नंदिनी ने सारी व्यवस्था कर दी। जो एक राजा के मान सम्मान में एक शाही भोजन उपलब्ध होना चाहिए, वो सब नंदिनी ने उपलब्ध करा दिया। कैसे, तो कहा नंदिनी जो दूध देती है उसके नीचे थाल रखा, नंदिनी का दूध बह रहा है और देखते ही देखते वो थाल में वो दूध नहीं है लेकिन भोजन है। इस प्रकार से और सभी को खिलाया गया, परोसा गया, सभी खा पी के तृप्त हुए। जिज्ञासा तो बनी विश्वामित्र के मन में, हालांकि वो अभी विश्वामित्र नहीं है, लेकिन कहानी को समझने के लिए हम विश्वामित्र शब्द यूज करेंगे ताकि आपको ध्यान पे आ जाए जल्दी। तो विश्वामित्र को जिज्ञासा हुई कि ऐसे कैसे वन में इतने फटाफट और इतना शाही व्यंजन, और वो भी पौष्टिक, और वो भी वैरायटी, वो भी स्वादिष्ट। तो उसने बताया फिर गुरु वशिष्ठ ने कि मेरे पास ये गाय है जो हर मनोकामना को पूर्ण करती है। मैंने इसके कान में कह दिया और इसने सारा प्रबंध कर दिया। और फिर ये चला गया सब जानकर। फिर अपने राजपाट तो लौटना ही था उसको। वहां पर गया तो पता चला कि उसको उसके राज्य में अकाल पड़ रहा है। उसने कहा ये क्योंकि अभी लौट के आया तो वहां पे भी तो शाही प्रबंध होना चाहिए, सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो वहाँ के महामंत्री कहते हैं ये सेलिब्रेशन नहीं हो सकता है,
अकाल पड़ गया है। क्यों? बोले आपने सभी किसानों आदि सबको तो सेना का रूप दे के आप चढ़ाई के लिए लेके गए, तो खेती किसी ने की नहीं, तो अकाल तो पड़ेगा ना। तो ऐसे में उसको वो नंदिनी गाय याद आती है, क्योंकि राजा है, राज्य चलाना है, और अभी अकाल तो पड़ चुका है, तो कहाँ से मैं प्रबंध करूं? वो नंदिनी का ख्याल आता है कि अगर नंदिनी यहाँ आ जाए तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो भेजता है वहाँ पर महामंत्री को गुरु वशिष्ठ के पास। गुरु वशिष्ठ के पास जाकर सारी बात बताता है। वो कहता है ऐसे तो हो नहीं सकता कि मैं नंदिनी आपको दे दूँ। फिर आखिरकार राजा को ही आना पड़ता है। राजा आता है, वो खुद गुरु वशिष्ठ को रिक्वेस्ट करता है। गुरु वशिष्ठ कहते मैं नंदिनी आपको नहीं दे सकता हूँ, हाँ ये गो माता मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, ये मेरी माता है। यहाँ पर जो आश्रम में जो विद्यार्थीगण पढ़ते हैं, जो अध्यापक पढ़ाते हैं, उनका प्रबंध तो मैं इनसे करता हूँ। अगर आप लेके जाएंगे तो मैं कहाँ से प्रबंध करूँगा? तो आखिर तो वो राजा है ना, क्षत्रिय राजा, उसने कहा कि आपका गुरुकुल, आपका आश्रम मेरे साम्राज्य की सीमाओं के अंदर है। राजा मैं हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इस नंदिनी पर पहला अधिकार मेरा है। तो उसने तो पहले तो वशिष्ठ ने असमर्थता बताई, लेकिन इसने अपना बल दिखाया और फिर ऐसा बोल के सैनिकों को ऑर्डर कर दिया कि नंदिनी को पकड़ो बलपूर्वक। और जैसे ही सैनिक बलपूर्वक उसको पकड़ने लगे, उसको मारने लगे, तो इस नंदिनी ने भी अपना बल प्रयोग करके वो बंधन से छुड़ा के अपने आप को उन सैनिकों के अपने पिता गुरु वशिष्ठ के पास, क्योंकि वो उसको माँ मान रहा है, मतलब तो वो क्या हुए उसके बेटी, कहो बेटी, तो पिता के पास आई, सॉरी वो उसकी माता है, तो वो कौन हुई? हाँ नंदिनी है ना, पुत्री है ना। चलो उसकी इसमें नहीं, जब बात समझ में आ गई ना, तो वो कहती है कि आप मुझे इनके हवाले ऐसे कैसे कर दे रहे हो? तो वो कहता है कि देखो ये मेरे अतिथि है, राजा मेरे अतिथि है, मैंने शाप भी नहीं दे सकता हूँ, और चूंकि इसके पास सेना है तो मैं इनके ऊपर आक्रमण भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि विजय नहीं होगी हमारी। तो नंदिनी कहती है आप मुझे अगर अनुमति दे तो मैं सारा प्रबंध करती हूँ। तो उसने प्रबंध अनुमति दे दी, और नंदिनी ने अपने खुरों से, अपने नाखूनों से वो पराक्रमी सेना का सृजन कर लिया शस्त्रों सहित, और युद्ध हुआ, और विश्वामित्र की पूरी सेना ध्वस्त हो गई। ऐसा देखकर विश्वामित्र के पुत्रों को भी क्रोध आया। उसने वशिष्ठ के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया। उस प्रयास में उसके 100 पुत्र भी विश्वामित्र के मारे गए। अब इसको प्रतिशोध, लेकिन ये कहानी में हर पल में हमें क्या समझना है, क्योंकि मैंने पहले ही इसलिए मुरली का रिवीजन करा दिया, यथार्थ समाचार देना है। इसने यथार्थ रियलाइजेशन कर लिया। क्या रियलाइजेशन यथार्थ किया? कि मेरे सैन्य बल इस गौ बल के सामने कुछ भी नहीं है। ये रियलाइजेशन, पहले तो उसका लग रहा था मैं राजा हूँ, मेरे पास सेना है, मैं आक्रमण कर सकता हूँ, विजय मेरे निश्चित है।
ये अहंकार रख के उसने किया, लेकिन पता चला कि मेरा ये अहम झूठा है। मेरा सैन्य बल तो इस गौ बल के सामने फीका पड़ गया, कमजोर पड़ गया। और प्रतिशोध की, क्योंकि पराजय हुई तो प्रतिशोध की भावना, बेटे भी मर गए। तो फिर इसने क्या किया कि अब मैं भी, क्योंकि ये ब्रह्मर्षि है और इसलिए इसके पास इतनी ताकत है, तो मैं भी तपस्या करके ब्रह्मर्षि बनूंगा और इसका प्रतिशोध लूंगा। तो गया वापस अपने किंगडम में। 100 पुत्र तो मर गए, एक पुत्र जो बचा था उसको सिंहासन पर बिठाया और खुद चला गया वन में तपस्या करने। लेकिन तपस्या का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? ब्रह्मर्षि बनूंगा। क्यों? उस ब्रह्मर्षि से प्रतिशोध। तो अभी वो सिर्फ राजा है, लेकिन तपस्या करने के लिए गया, तप किया और तप के फल स्वरूप ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो जो तपस्या कर रहा था कि इस ब्रह्मर्षि को हराना है, तो इसने यहाँ देखा कि सैन्य बल फीका है। तो उसके मन में क्या आया कि अभी इसको कैसे हराऊंगा? मैं तपस्या के बल से दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करूंगा। न सिर्फ उन दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करूंगा, लेकिन उन दिव्य अस्त्रों को प्रयोग करने की विद्या भी सीखूंगा। तभी कहते हैं ना, वो धनुर्विद्या में माहिर थे। तो तपस्या करके वो हासिल किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहा कि क्या चाहिए? कहा मुझे ये चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे तो लगा था कि आप तो अहंकार पर जीत पाने के लिए कुछ वर मांगेंगे, अपने क्रोध पर जीत पाने के लिए कुछ वर मांगोगे, परंतु तुमने तो ये मांगा। ये अब आपके ऊपर है कि आप किस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अपने अहंकार पर, अपने क्रोध पर या अपने प्रतिद्वंदी पर। उसने कहा नहीं, मुझे तो दिव्यास्त्र चाहिए। दिव्यास्त्र दे दिया, धनुर्विद्या पूरी सिखा दी। और जैसे ही वो, तो कहानियों में ऐसा ही होता है ना, वर देने आए और वो डिसअपियर हो गए। और ये तो अभिमान इसका बढ़ गया, अब तो मेरे पास धनुर्विद्या आ गई, अस्त्र शस्त्र आ गए, अब भी जाके मैं ब्रह्मर्षि से बदला लूंगा। और गया और जाते ही पहले नंदिनी को पकड़ा। लेकिन इस बार वशिष्ठ ने कहा इसको मत टच करो, पहले मेरे से वार करो, मेरे से युद्ध करो। और उसको तो अभिमान तो था कि मैं इतने दिव्य अस्त्र शस्त्र लेकर आया हूं, जितने भी अस्त्र लेके आया था उसने सब चलाए। और इस ब्रह्मर्षि ने क्या किया? सामने चैलेंज किया ना कि तुम मुझ पर। और इसके पास, ब्रह्मर्षियों के पास ब्रह्म दंड होता है। उसने ब्रह्म दंड सामने रख दिया और वो जितने भी अस्त्र शस्त्र चला रहा है वो सारे फीके वापस चले जाते, निष्फल हो जाते हैं। पुनः वहां को उसको रियलाइजेशन, यथार्थ रियलाइजेशन, ब्रह्म बल के सामने क्षत्रिय बल या बाह्य, ये बाह्य साधन थे ना उसके पास, कि एक ब्राह्मण के पास जो आंतरिक योग की शक्ति होती है, उसकी भेंट में क्षत्रिय के पास जो ये बाह्य जगत के अस्त्र शस्त्र है वो फीके हैं। पहले सैन्य बल और गौ बल में उसने रियलाइजेशन किया, इसलिए दिव्यास्त्र लेके आया। लेकिन यहां फिर दूसरी रियलाइजेशन किया
कि भले ही ये दिव्यास्त्र क्यों नहीं है, लेकिन एक एक्सटर्नल चीजें हैं, और इस ब्राह्मण के पास इंटरनल ताकत है। तो ये क्षत्रिय बल भी यहां पर भी काम नहीं। तब उसको आया, मैं अब और गहरी तपस्या करूंगा। फिर और तपस्या करने गया कि अब की बार दिव्य अस्त्र शस्त्र मांगने नहीं गया, क्योंकि वो तो रियलाइजेशन होगी कि वो किसी काम के नहीं होते हैं। तो अब की बार तपस्या की, भूखे रहना, उपवास करना, जो कुछ भी यज्ञ करना। तो तपस्या वर्षों तक चली, लेकिन इस बीच में क्या हो गया कि गुरु वशिष्ठ जो थे एक दूसरे राजा के भी गुरु थे, और वो दूसरे राजा थे त्रिशंकु राजा। और जब त्रिशंकु राजा थे, उसको एक बार क्या संकल्प आता है कि मैं इस देह के सहित स्वर्ग में चला जाऊं, और अपने गुरु के पास आकर कहते हैं मेरी ये इच्छा है और इसके लिए आप कोई यज्ञ रचो। वशिष्ठ जी ने कहा ये तो प्रकृति के नियम के बिल्कुल भी विपरीत है, मैं ऐसा यज्ञ नहीं करता हूँ, ये फालतू धंधों के लिए नहीं बैठा हूँ। तो जैसे इसने वशिष्ठ ने असमर्थता बताई, उसने उनके पुत्रों के पास रिक्वेस्ट की। उसके भी 100 पुत्र ऐसे बताते हैं, तो पुत्रों के पास की। तो पुत्रों ने कहा जब मेरे पिता ने मना किया, ये यज्ञ हम भी नहीं कर सकते और प्रकृति के विपरीत है, तो हम भी नहीं कर सकते हैं। तो वहां फिर उसको गुस्सा आया। तो जब गुस्सा आता है इंसान तो फिर कुछ और गुस्से में क्या बोल दिया, ठीक है तुम नहीं करोगे मैं तो दूसरा गुरु कर लूंगा। और जब दूसरा गुरु करेंगे तो पहले गुरु का अपमान हुआ, निरादर हुआ। तो उन पुत्रों ने उनको शाप दे दिया, तू जा चांडाल बन जा। अगली बन गया एकदम से। लेकिन जब किसी के सिर में धुन सवार होती है तो छुट्टी थोड़ी है, वो तो कुछ भी ये प्रकरण करना चाहता है। तो वो गया, पता चला विश्वामित्र भी तपस्या कर रहा है, और विश्वामित्र के सामने सारी बात रखी। और विश्वामित्र को पता चला ये कहाँ से रूठ के आया है, वशिष्ठ जी। और वशिष्ठ जी मेरे कौन है, बैरी है, तो मेरा ये कौन हो गया, मित्र हो गया। ऐसे होता है ना, ये हमारी कहानी है पूरी, ये हमारी कहानी है। तो उसने सोचा इसको तो मदद अवश्य करनी चाहिए, और उसकी मदद में लग गया, यज्ञ आदि किया, और फिर उसको अपनी तपस्या की आधार से उसको शरीर के साथ ऊपर पहुंचाया। मैंने ऊपर जा ही रहा था तो इंद्र ने देखा, स्वर्ग के देवराज इंद्र ने, कि ये तो प्रकृति के नियम के विपरीत है, इसलिए एंट्री नहीं दी। ये ऊपर गया तो सही, पर दरवाजे पे एंट्री नहीं मिली। उसको वापस भेजा तो उल्टा लटका। अब उल्टा लटका तो विश्वामित्र को रियलाइज हुआ कि उल्टा लटकने की पीड़ा कितनी हो सकती है। इसलिए उसने वहीं पे नक्षत्र तैयार कर दिए और वहीं पे एक दूसरा स्वर्ग तैयार कर दिया। इसीलिए कहते हैं उसको त्रिशंकु हेवन, त्रिशंकु। और इधर यज्ञ में 100 पुत्रों को भी मार दिया था वशिष्ठ के, क्योंकि यज्ञ में नियम होता है इनवाइट करना, सबको इनवाइट किया। तो ये वशिष्ठ के पुत्र नहीं आए, क्योंकि बोले चांडाल के लिए यज्ञ हो रहा है और पुरोहित क्षत्रिय है, हम नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे गुस्सा आया तो उनको भी खत्म कर दिया। और ये हुआ तो फिर क्या हुआ कि इंद्र से उसने फिर कहा कि ये भले वो असली स्वर्ग में नहीं जाएगा, लेकिन इस स्वर्ग में तो इसको रहने दो। हाँ, इस प्रकार से वो कहानी वहाँ आती। और फिर जब ये बातों से पूरा निपट गया, उसको फिर एक रियलाइजेशन होती है। क्या रियलाइजेशन होती है कि मैं तो तपस्या कर रहा था ब्रह्मर्षि बनने के लिए, और इतने वर्षों की जो तपस्या मैंने की वो सारी तो मैंने यहाँ लगा दी, तो वो तो सारी चट हो गई। अभी मेरे को फिर से नए सिरे से तपस्या करनी पड़ेगी। फिर तपस्या किया, और हर बार जब तपस्या कर रहा है तो थोड़ा ग्रेड बढ़ाते जा रहा है। जैसे पहली बार किया
तो शस्त्र मांगे, दूसरी बार किया तो उपवास का नियम फॉलो किया, तीसरी बार किया तो फल भी छोड़ दिया, अगली बार किया तो पानी भी छोड़ दिया, अगली बार किया तो सांस भी रोक दिया। माना हर बार जब नेक्स्ट तपस्या कर रहा है, भौतिक लेवल पे त्याग कर रहा है। वो जो अंतर स्थिति मन की, वो जो विकार है, वहां पे जो त्याग करना है वो नहीं समझ में आ रहा है उसको। तो इस लेवल पे वो त्याग कर रहा है। लेकिन फिर यहाँ घटना क्या घटती है, वो तपस्या के दौरान उसके जीवन में मेनका अप्सरा आ जाती है और वो उसके प्रभाव में आ जाता है। और उसके प्रभाव में आकर कुछ वर्ष बीतने के बाद उसको अक्कल आती है, मैं क्या करने लग गया था, क्योंकि मेनका भी उसको छोड़ के चली जाती है। फिर उसको रियलाइजेशन आता है, मैंने अपनी की कमाई तपस्या किस में चट कर दी। तो गुस्सा भी, अहंकार भी। फिर अभी और तपस्या किया तो अब की बार फिर आई दूसरी अप्सरा रंभा, लेकिन अभी सतर्क नहीं, मेरा ये पर्पस नहीं है तपस्या का। तो उसको क्रॉस किया है उसने। फिर ऐसे करते करते फिर तपस्या जो बढ़ी है आगे उसकी, फिर उसको फिर से ब्रह्मा के साक्षात्कार हुए हैं। और उस समय उसको पहली बार बीच बीच में आया ना, पहली बार तो दिव्य अस्त्र मिले, दूसरी बार में ब्रह्मा ने उसको राजर्षि करके ये किया उद्बोधित। उसके मन में था, अभी भी मुझे इन्होंने राजर्षि बोला है, ब्रह्मर्षि नहीं बोला है। तो मैं पहले क्लियर कर दूं राजर्षि ब्रह्मर्षि क्या होता है। ऋषि माना जो ज्ञान युक्त है। तभी तो कहा ना, आश्रम में विद्यार्थी पढ़ते हैं और ऋषिगण पढ़ाते हैं, तो ज्ञान से युक्त है कि जो ज्ञान के वाक्यों की रचना कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं इस प्रकार से कि सामने वाले को कुछ मैसेज कन्वे हो, उसको कहते हैं ऋषि। पर यह जरूरी नहीं कि उस ऋषि में काम नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, मोह नहीं होगा, ये जरूरी नहीं। पर यह जरूरी है कि उसमें ज्ञान के वर्शंस को कंपोज करने की कला हो, कि जो उसने कंपोज किया है सामने वाले को उससे कुछ मैसेज कन्वे हो। ये ऋषि की परिभाषा है। और राजऋषि की परिभाषा क्या है कि वो ये जो ऋषि की परिभाषा है वो प्राप्त करना चाहता है, लेकिन था राजा वो, तो उसके लिए राजपाट त्याग करके तपस्या में लग गया है, उसको कहते हैं राजऋषि। तो डेफिनेटली वो लग गया था, तो ब्रह्मा जी ने उसको राजऋषि के टाइटल से संबोधित किया। पर इसका पर्पस क्या था? ब्रह्मर्षि बनने का। तो हर बार तपस्या में फिर राजर्षि का टाइटल मिला, फिर और तपस्या जैसे बताते गई, लास्ट में फिर ब्रह्मा ने उसको महर्षि भी कहा, परंतु ब्रह्मर्षि नहीं कहा, क्योंकि वो बताते कि बाद में जब उसने तपस्या की तो गुरु वशिष्ठ के आसपास ही उसका भी तपस्या स्थल था। तो लोग जब उसको राजर्षि कहते थे तो उसको बड़ा गुस्सा आता था, ये मुझे राजर्षि क्यों बोलते, मुझे ब्रह्मर्षि क्यों नहीं बोलते। तो उसके साथ उसका प्रतिद्वंदिता कर रहा था ना, कंपटीशन था ना वशिष्ठ के साथ। तो फिर उसने उसको कहा, ब्रह्मा जी ने, कि तुम अब महर्षि हो। तो कहा मैं ब्रह्मर्षि नहीं हूं, ब्रह्मर्षि का वरदान दो ना। कहा ब्रह्मर्षि का वरदान मेरे से नहीं मिलेगा, ब्रह्मर्षि का वरदान ब्रह्मर्षि से ही मिलेगा, और वो भी तब जब तुम अपने अहंकार का, जब तुम अपने विकारों का विसर्जन करोगे। इसलिए अगर तुमने बेशक तप बहुत किया है, तप करने में कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन जो स्वभाव, जो संस्कार एक ब्रह्मर्षि के होने चाहिए, वो तुमने अभी तक डेवलप नहीं किया है। बाद में तो बताया ना, एक एक करके उसने काम को भी छोड़ा, क्रोध को भी छोड़ा, मोह को भी छोड़ा, लेकिन ब्रह्मर्षि का टाइटल माना ये भी एक क्या है, कामना है ना। तो तपस्या का लक्ष्य क्या है?
कुछ इसी जगत की प्राप्ति का, देह अभिमान से संबंधित कोई प्राप्ति का। तो तब उसने कहा कि तुमने तप करने में कमी नहीं की है, लेकिन तप करने के पीछे कोई कामना रखी है। कभी क्रोध था, कभी अहंकार था, वो धीरे धीरे विसर्जित किया, पर लास्ट में आके भी कामना नहीं छोड़ी है आपने। अभी भी कामना बनी हुई है कि मुझे ब्रह्मर्षि, क्योंकि अब तक उसको वो भी छूट गया था कि प्रतिशोध लूँ मैं उससे। अभी तक तो प्रतिशोध की भावना में जल रहा था ना, लेकिन तपस्या आगे आगे जैसे जैसे करते गया तो प्रतिशोध की भावना भी उसकी कम हो गई। लेकिन ये कामना कि मुझे ब्रह्मर्षि कहा जाए वो रह गई थी, क्योंकि वो सोच रहा था मैं ब्रह्मर्षि के पास तभी जाऊंगा जब मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा। लेकिन ब्रह्मा ने कहा ब्रह्मर्षि का वरदान तो तभी मिलेगा जब स्वयं ब्रह्मर्षि के पास में जाओगे। आखिर वो गया है, उनके आश्रम में रात का समय है, शीतल चांदनी चारों तरफ फैली हुई है, और अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी वशिष्ठ से कहती है, देखो कितनी स्निग्ध शीतल चांदनी का प्रकाश चहुओर फैला हुआ है। तो वशिष्ठ कहते हैं ये तो स्थूल जगत में इस चांद का चांदनी फैली हुई है, लेकिन आपको पता है सूक्ष्म जगत में तो विश्वामित्र की तपस्या का प्रकाश फैल रहा है चहुओर। तो अरुंधति कहती है जब आप विश्वामित्र के तप से आप ये महसूस कर रहे हैं कि उसका प्रकाश चहुओर फैल रहा है पूरे सूक्ष्म जगत में, तो आप उसको ब्रह्मर्षि कहकर क्यों नहीं पुकार रहे हो? और वो जवाब में कहता है कि उसने बेशक तप करके अपने प्रकाश को फैलाया जरूर है, लेकिन एक ब्राह्मण का जो स्वभाव होना चाहिए, नम्रता का, कामनाओं से मुक्त रहने का, वो अभी उसने डेवलप नहीं किया है। और ये जाके पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, सीधा नहीं गया था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भेजा था ना, जब तक तुम उसके पास नहीं जाओगे। तो रात्रि का समय था, बैठ गया और इसने सारी बातें सुन ली और उसका हृदय पिघल गया कि मैं जिसको इतना समय तक अपना द्वंद्वी प्रतिद्वंदी मानते आया, उसके मन में मेरे लिए इतनी शुभ भावना है और उससे उसका हृदय द्रवित हुआ है। वहां से उतरकर जाके चरण को छुआ है क्षमा मांगने के लिए, और जैसे ही चरण को छुआ, मतलब कहानी के अनुसार चरणों से वो वशिष्ठ ऋषि के तप का करेंट उसको मिला है और उसके भीतर में गायत्री का प्रस्फुटन हुआ है, गायत्री मंत्र का। और वो गायत्री मंत्र क्या है सभी जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जिसका सिंपल मीनिंग अगर लें, एक एक शब्द का न लेके एसेंस आखिर उसका क्या है, उसका सिंपल एसेंस ये है कि ओ सृष्टि के नियंता, तुम सबको सुख प्रदान करने वाले हो, तुम्हारे में डिविनिटी है, तुम्हारे में प्यूरिटी है, तुम सबको उनके कर्म बंधनों से मुक्त करने वाले हो, तुम मुक्ति दाता हो।
ओ सृष्टि नियंता, ऐसी प्यूरिटी, ऐसी डिविनिटी मेरे इंटेलेक्ट में भी भर दो, मेरी बुद्धि को अपनी इस प्यूरिटी से, अपनी इस दिव्यता से प्रेरित करो, ताकि मेरी बुद्धि, मेरी भी नहीं, हमारी बुद्धि, सर्व के लिए भाव आ रहा है, ताकि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चलती रहे, हमारी बुद्धि आपकी छत्र छाया में पलती रहे। ये एसेंस है। इस कहानी का सार क्या निकला? हम क्या करने आए हैं यहाँ पे? तपस्या करने आए हैं। सिर्फ और सिर्फ क्लास सुनने के लिए हम यहाँ नहीं आए थे। एक एक क्लास सुन सुनकर अपने आप से टैली करते जाना था। और जैसे उसने एक एक जीवन में घटना घटी और रियलाइजेशन के रूप में एक वाक्य तैयार किया, सैन्य बल गौ बल के सामने फीका है, इसलिए उस पर अभिमान नहीं, उस पर विश्वास नहीं। दिव्य अस्त्र, उसके सामने आंतरिक शक्ति एक ब्राह्मण की काम नहीं करती। आगे पता चला बैर लिया, अहंकार था, तो वो भी देखो उसने उसके पुत्रों को मारा, फिर भी वशिष्ठ जी उसके लिए कितनी शुभ भावना से बात कर रहे हैं, उन्नति से। तो वो सब उसने याद किया कि मैं जिस गुरु को ये मान रहा था, उस गुरु में कितनी सहन शक्ति है, कितनी क्षमा शक्ति है, कितनी शुभ भावनाएं हैं। और इसलिए जाके समर्पण किया। जब समर्पण किया तब वो शुद्ध भावना जागृत हुई। वरना तो तपस्या का लक्ष्य भी प्रतिशोध, फला 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 फला। हम भी स्वयं को चेक करें। हम बाबा से योग तो लगाते हैं, योग लगाने के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं बाबा से योग लगाऊं, मेरी बुद्धि में प्यूरिटी भरे। कहते ना, ब्राह्मण बनते ही बाबा सबको एक गिफ्ट दे देते हैं, दिव्य बुद्धि की। लेकिन क्या मैं ये ब्राह्मण तो बन गया हूँ, ऋषि तो बन गया हूँ? कहा ना, ऋषि में ये कंडीशन नहीं है कि वो गुस्से से भी मुक्त होगा। हम वो सब है ना, अभी ज्ञान में चल रहे हैं, पर जरूरी नहीं कि हम लोग गुस्से से, अहंकार से, बदले की भावना से, जिल्लसी से मुक्त हो गए हों। तो ज्ञानी तो कहला रहे, हम तो बाबा के ज्ञानी बच्चे हैं, क्योंकि बाबा ने जो ज्ञान सुनाया है वो दूसरों को अपनी भाषा में सुनाकर कन्वे तो करने में होशियार हो गए हैं। तो हम तो ज्ञानी तो हैं, परंतु वहाँ से वहाँ तक हमारी यात्रा चलनी है, जिसको ही हम क्या कहते हैं, हमारा लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना। और ब्रह्मा बाप समान बनना माना ब्रह्मा बाप जब संपन्न हुए, जब संपूर्ण हुए, क्या उन्होंने पूरी लाइफ का एसेंस निकाल कर जाते जाते दिया? क्योंकि उसने भी तपस्या की, और तपस्या में आखिर क्या क्या उसने किया, उसको तब जाके वो संपूर्ण बना। 33 वर्षों में ब्रह्मा बाबा
संपूर्ण बने, उसके जीवन में भी कुछ कुछ बातें आती रही। मुरली में जैसे बाबा कहते हैं ना कई बार कि जब मैं देखता हूँ ऐसे तो मुझे लगता है ये बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ, तो कभी कभी बाबा को आता है ना, मुरली में बाबा बोलते रहते हैं, तो मतलब वो थोड़ा बहुत भाव तो आ जाता है ना, लेकिन आखिर में जब संपूर्ण बने हैं तो उन्होंने अपने ऊपर काम किया है कि मैं कैसे अपने ऊपर काम करके मैंने अपने आप को संपूर्ण बनाया। और जाते जाते वो 3 शब्दों में मैसेज देकर गए, निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। तो हमें क्या करना है? कितना समय आप लोगों को हमने दिया कि एकांत में बैठो, पर शायद एकांत में बैठना थोड़ा भारी पड़ जाता है। और मैं सोचती हूँ शायद भारी ना भी पड़ा हो, आखिर तो 3-4 दिन के लिए कितने दिनों के बाद मधुबन आते हैं, है ना। हम समझ सकते हैं इन सब बातों को कि वो भी नहीं रहा होगा हमारे मन में कि कौन बैठे, अवश्य उसके प्रति भी रिस्पेक्ट रहा होगा, पर इतने समय के बाद मधुबन में आए, इसके साथ मिलना है, थोड़ा वो तो पूरा करके आ जाऊं, थोड़ा वहां जाना है, थोड़ा वो तो पूरा करके आ जाऊं, है ना, ऐसा होता है ना। और इसलिए शायद हर एक ने अपना अपना भरसक प्रयास किया है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमें इस एकांत के अभ्यास को, एकाग्रता के अभ्यास को बढ़ाना है। हम सिर्फ कमेंट्रीज पर हिरे हुए रहकर नहीं रह जाएं। क्यों? ये रियलाइजेशन कमेंट्री कोई देगा तब होने वाली है आपको, या आप अपने जीवन को देखेंगे और बाबा क्या कह रहा है वो भी देखेंगे, तब रियलाइजेशन होगी। या यहाँ से कमेंट्री आ रही है और उस कमेंट्री में बोला गया बाबा के सामने हम हैं, जो भी हमारा किचड़ा है उसको दे दो, दे दिया, हो गया 1 मिनट में सब कुछ। हो जाता है क्या 1 मिनट में? वो तो एक सैंपल दिया जाता है कि ऐसे करना होता है, कि अपनी एक कमी जो भी परेशान कर रही है उसको दे दो। कमेंट्री में कई बार ऐसे बोलते हैं ना, हो जाता है तुरंत में। उसके लिए तो खुद की रियलाइजेशन, खुद बैठ के अपने ऊपर काम करना होता है। इसलिए हम आपको इस बात पर जरूर अंडरलाइन कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ सुनते ही नहीं रहना है। जैसे भोजन मेरे सामने आया है, क्या सिर्फ खाते ही रहने से तंदुरुस्ती आएगी? एक मिनिमम अमाउंट में खाया, थाली हटा दी गई। अब अंदर डाइजेशन हो, दूसरी बार खाना है तब तक पहले ये खाली हो। बिना खाली हुए खाएंगे, खाए हुए पर खाते जाएंगे, तंदुरुस्ती आने से दूर। इसलिए देखो, इतने समय से हम ज्ञान में चल रहे हैं, बहुत ज्ञान की क्लासेस भी सुन ली, बहुत योग कमेंट्रियाँ भी सुन के अनुभूतियाँ कर डाली, लेकिन प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है, बहन जी योग कैसे लगाएं?
बहन जी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति वो होती नहीं, जब कमेंट्री चलती है ना तभी होती है, फिर नहीं होती है ये प्रश्न या नहीं है? इस प्रश्न से बाहर आने के लिए अब खुद पर काम करने की आवश्यकता है। सिर्फ भरने से काम नहीं बनेगा, सिर्फ थोड़ी सी ब्राह्मण वाली लाइफ स्टाइल बनाने से काम नहीं बनेगा। ब्राह्मण वाली लाइफ स्टाइल बना, हाँ ब्राह्मण बन गए हैं, अमृत वेला उठना है, मुरली सुननी है, बाबा को भोग लगाना है, नुमा शाम योग करना है, वाइट वस्त्र पहनने हैं, लोगों को ज्ञान सुनाना है। ये पद्धति चेंज की ना जीवन की, तो सिर्फ इतने ये होना भी चाहिए, पर सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा। योग लगाकर भरा भी उतने से भी काम नहीं चलेगा। 3 चीजें चाहिए होती है एक लालटेन से स्वच्छ शुभ्र श्वेत धवल प्रकाश प्राप्त करने के लिए। लालटेन का टैंक भी भरना है, जो बत्ती है उसको भी चेंज करना है, अच्छी वाली उसको उसमें डीप करना है, तेल में लिट करना है। लेकिन अगर कांच साफ नहीं किया है तो टैंक भले न कितना भरपूर हो, बत्ती कितनी ही साफ क्यों नहीं हो, पर कांच को साफ नहीं किया है, प्रकाश बाहर नहीं आएगा। हम कितना भी बोलते रहें, मुझ आत्मा से शक्तियां प्रकाश निकल रहा है। एक लालटेन में कांच नहीं साफ किया और बोलते जाओ मैंने तो केरोसिन भर दिया है, मैंने तो बत्ती भी चेंज कर दी, मैंने तो लिट भी कर दिया, ये देखो अब भी आया प्रकाश, अब भी आएगा। आएगा कब? अगर कांच को साफ किया है तो। और कांच को साफ करना माना, रियलाइज करना मेरे में क्या क्या कमी है। सिर्फ मैं ऐसे कह दूं, बाबा मैं आपकी छत्र छाया में बैठी हूं और मेरे सब विकार भस्मीभूत हो रहे हैं, वो बाबा ने कहा है। 63 जन्मों का जो मुझे याद नहीं है, बेशक उसके लिए ये मेथड है, परंतु इस जीवन में जो कर रहे हैं वो तो सच्चाई से बाबा को बताना है। वो मैं कहूँ कि सिर्फ और सिर्फ बाबा को बिना बताए, बिना रियलाइज किए बस बाबा से मैं योग लगा रही हूँ ना, वो तो डिलीट होता जाएगा ना। चढ़ाते जाएंगे डिलीट होता जाएगा, चढ़ाते जाएंगे डिलीट होता जाएगा, होगा ऐसे। हाँ, तो वही कहा, ये हमें अपने अंदर में अभी डेवलप करना है। और ऐसे करते करते हम निराकारी, कहा ना, इसके लिए निराकारी भी बनना जरूरी है। हम इंद्रियों के गलियारे से दूर होंगे ही नहीं तो निराकारी होंगे कैसे? आप सोचो तो सही जरा। बार बार आके यहाँ आंखों के से बाहर झांक रहे हैं, बार बार कानों से सुन रहे हैं, इन सब से अलग हो जाना है और पूरा फोकस अपना अंदर खींच लेना है। तो निराकारी होना है। निर्विकारी जो विकारों की लेयर चढ़ी हुई है उसको सफाई करना है रियलाइज करके। और फिर कहा निरंकारी, कि ये भी अहंकार नहीं हो कि मेरी तो अच्छी निर्विकारी स्टेज है, मैंने तो बहुत निर्विकारी स्टेज, निराकारी भी स्टेज बना ली है, निर्विकार भी बना ली, मैं तो बहुत अच्छा योग लगाती हूँ। तो ये इसीलिए कहा निर्विकार में तो अहंकार भी तो आ गया ना, फिर अलग से क्यों बोला निरंकारी? वो इसलिए कि बाकी सभी जितने भी विकारों का त्याग किया, अब उसका भी अहंकार है कि मैं त्यागी हूं, ये तो नहीं है। हमेशा हमारे पास क्या होता है? कंपैरिजन होता है कि मैं फलां से श्रेष्ठ हूं,
बाबा कहते फलां से क्यों आप अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हो? इस ड्रामा के अंदर हर एक का रोल यूनिक है, कंपैरिजन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। एवरी सोल इज यूनिक, नो नीड टू कंपेयर, नो नीड टू compete, नो नीड टू क्रिटिसाइज। आप हर दिन अपने आप से कंपीट करो, मैं कल क्या था, आज क्या हूं। मेरा टैंक कल इतना सा भरा था, आज मैंने इसको और ज्यादा भरा। मेरी बत्ती को मैंने और आज साफ किया है, मेरे कांच को मैंने और कल की भेंट में आज ज्यादा साफ है। और ये करते करते निर्विकारी भी बनेंगे, फिर उसका भी अहंकार नहीं बोल के कहा उसके चरणों में जाओगे तभी। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हम, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुखारविंद से हमें ज्ञान दिया। तो डेफिनेटली बाबा इसीलिए कहता है ना कि कई बार हम कहते हैं कि हम तो सिर्फ शिव बाबा को बताएंगे, लेकिन बाबा क्या कहते हैं हमेशा, हल्के रहने के लिए जो आपके निमित्त हैं उनके सामने भी अपनी यथार्थ समाचार सुनाने से के होते हैं, कांच साफ होता है। और जब ये सब हो जाएंगे तीनों, टैंक भर जाएगा, इतनी अच्छी से लिट होगी, कांच भी साफ होगा, सब और संपूर्ण बाप समान बन गए हम भी क्या करें, हर तपस्या जब कर रहे हैं, फिर बाद में रियलाइज, जैसे उसने हर बार तपस्या की, फिर पाया कि मैंने इस तपस्या के बल को कहाँ यूज कर डाला, मैं करने क्या जा रहा था और मैं कर क्या लिया। तो हम तो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट पे यूज कर लेते हैं तपस्या के बल को, मुझे बाबा ये दो, मुझे बाबा वो दो। नहीं, अगर जैसे वो बताते हैं ना कि सूर्य की उपस्थिति होते ही पूरा जहान प्रकाशित हो जाता है। अब इस प्रकाश में आप जो चाहो करना करो ना, कि आप सूर्य ने प्रकाशित भी कर लिया और सूर्य को बोला भी मेरी बिल्डिंग बना दो, वो ये काम नहीं करेगा। उसने प्रकाश फैला दिया, रोशनी दे दी, हर चीज आपको दिखाई दे रही है। अब आपको क्या चाहिए आप करो। ऐसे बाबा ने हमें ज्ञान का प्रकाश दिया, जीवन किस लिए है हमें वो बता दिया कि सर, और तभी कहा कि उसको नाम फिर लास्ट में विश्वामित्र, पहले वो विश्व रथ था, रथ कौशिक राजा गाधी का पुत्र, विश्वरथ से वो विश्वामित्र बना, मतलब विश्व का मित्र, अर्थात पूरे विश्व की आत्माओं के लिए मैत्री भाव, स्नेह का भाव। यही तो बाबा ने आज कहा, पूरे सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, सर्व के लिए शुभकामनाएं हो हमारी। तो स्वराज्य, ऐसा स्वराज्य अधिकारी बनो जो माया की दासता छूट जाए। तो हमें अभी चेक करना है, जैसे लास्ट में उसने वो कहा ना गायत्री मंत्र निकला, तो क्या है गायत्री मंत्र, एसेंस क्या है, अंदर में दिव्यता, पवित्रता, मेरे बुद्धि को गाइडेंस दे। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन चलता है विचारों के आधार से, और विचार जाते हैं बुद्धि के पास। हम यही कहते हैं ना कि मन संकल्प करता है, बुद्धि निर्णय तो जब उसके पास पहुंचेंगे तभी ना। जैसे कोई मैंने लेटर लिखा कि भाई मुझे पास कराना है, मेरे को ये करना है, तो लेटर लिखा। अब जो अथॉरिटी पर्सन है उसके पास लिख के जाना पड़ता है ना साइन कराने के लिए,
वो हाँ करता ना करता उस आधार से साइन करेगा। तो जो भी हमारे संकल्प है वो कहाँ देने पड़ते हैं हमको? बुद्धि रूपी फैकल्टी के सामने प्रस्तुत करने पड़ते हैं ना। अब बुद्धि ही अगर दिव्यता से नहीं भरी है, बुद्धि ही अगर पवित्रता से, उस दिव्य ज्ञान से नहीं भरी है, तो फिर दुनियावी ज्ञान के आधार से निर्णय लेगी ना। और दुनियावी ज्ञान के आधार से निर्णय तो दिया ना विश्वामित्र की बुद्धि ने पहले। हाँ, ये मेरा बैरी, ये राजा, मैं राजा हूं, ये वनवासी है, मेरी सीमा के अंदर आता है, मेरा पहला अधिकार। ये है दुनियावी बुद्धि। हाँ, उसकी भावना अच्छी थी, ये भूखे मरेंगे। और उसके जो किसान, अभी किसान भूखे नहीं मर रहे, किसानों को लेके गया ना सेना बना के। क्यों सेना बना के लेके गया? साम्राज्य बढ़ाने के लिए। तो पूरी प्लानिंग तो ठीक से नहीं की ना। समझ में आ रही बात? कि देखो, मैं आपसे पूछती हूँ, गणित में जब पढ़ते हैं ना, मैं अगर आपसे पूछूं 1 + 1 कितना होता है? 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1, लेकिन मैंने अभी 5 लिख दिया। सपोज मैंने 5, माना मैंने गलती कर दी। अब 5 + 1, अभी ये आंसर राइट है, इधर वाला आंसर राइट है, लेकिन बीच में जो गलती हुई है उसके कारण आपका पेपर जो जांच करेगा आपको क्या देगा? समझ में आई आपको बात? कि कहाँ में राइट हुआ? गलत करने के बाद राइट हुआ तो वो भी तो सारा गलत हो गया ना भैया। समझ में आई ना बात? तो ये हमको देखना है कि कोई बुरा करके फिर अच्छा करने जा रहे हैं, तो वो किस में गिनती होगा? बुराई में ही चला जाएगा ना, उसी की वृद्धि हो जाएगी ना। तो हर बार जब विश्वामित्र ने भी तपस्या की, एक एक रियलाइजेशन किया और एक एक विकार छोड़ता चला गया, हमें भी हर बार तपस्या करनी है। और हर बार कुछ न कुछ, भले पूरा न छूटे, कुछ परसेंटेज तो, जैसे कहते हैं ना, कहीं ब्राह्मण कहते हैं कि मैं पहले बहुत गुस्से वाला था बहन जी, लेकिन ज्ञान में आकर मैं बहुत शांत हो गया हूँ। हाँ, कभी कभी आ जाता है, तो कहने का मतलब जब कंपेयर किया तो मैं अभी तो कम हो गया हूँ ना। तो हर बार हम तपस्या जब भी करें, और करें जरूर, जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं सकता। उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ? क्योंकि हर बार वो भले फंस जाता था विकारों में, लेकिन कुछ समय के बाद फिर उसको होश तो आ जाता था, और उसमें एक एक करके उसने विकार छोड़े हैं, आत्मसमर्पण किया है। तब वो अंतिम शुभ भावना, हमारे ब्राह्मण जीवन का सिर्फ एक यही लक्ष्य हो, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, नहीं। भगवान की छत्र छाया में हूं, आकर्षण की जरूरत नहीं। ज्ञान धन की भेंट में बाकी सब धन हमारे पास अपने आप समर्पित होते जाएंगे। वो तो छाया है, छाया तो पीछे पीछे आएंगी। तो हमारी शुभ भावना है कि अवश्य ही, जैसे पहले दिन कहा कि मान सरोवर में डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद जब बाहर निकले तो हम क्या बने? फरिश्ते। तो ऐसे फरिश्ते आप सभी यहाँ से बनकर जाएंगे, जो वहाँ जाने वालों को भी लगे कि सचमुच ये कुछ बनकर आए हैं। और धीरे धीरे इसी अभ्यास को अपने अपने स्थानों पर, जैसे जैसे आपको समय मिले, सप्ताह में 1 दिन का मौन या 15 दिन में, अवश्य एकांत के बिना ये काम हो नहीं सकता। तो इसको अवश्य बढ़ाएंगे, ऐसी हमारी शुभ भावना है। ओम शांति।